बोलोगे मेरा तो सोल्यूशन सही था, मैंने तो सही किया था, टीएलई क्यों आ रहा है, ये टीएलई क्या आ रहा है, आप सोचोगे ये चीज, कंफर्म ये सोचोगे। Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you are new to our channel, then subscribe कर दो और press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. So today we are going to talk about all about the constants in the competitive programming and the tricks to avoid TLE. ठीक है, तो constant वगैरह क्या होता है CP वगैरह में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज। फाइन, तो देखते हैं कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं। तो जब भी आप लोग सीपी कर रहे होते हो, चाहे कोड शेफ, चाहे कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, कहीं भी कोई भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म में आप करो, तो वहाँ पर आपको एक कॉन्स्टेंट दिख रहा होगा कि कॉन्स्टेंट कुछ दिया रहता है, जैसे एन का वैल्यू समथिंग दिस दैट समथिंग दिया रहेगा, 10⁵, 10⁵, ऐसे करके दिया रहता है। तो कॉन्स्टेंट्स होते क्या है? तो कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका कोई एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको उसका मैक्सिमम लिमिट दिया रहता है कि वो उसका मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक वो इनपुट फाइल में रहेगा। जैसे आपका इनपुट फाइल एक है, फाइन, तो उसमें जो नंबर्स हैं सपोज n, ठीक है, जैसे n इक्वल्स टू आपका कांस्टेंट दिया हुआ है 1 से लेकर 10⁵, ठीक है, तो इसका मतलब n उसके बीच में ही देगा आपको इनपुट फाइल में, उससे बड़ा नंबर नहीं देगा, क्योंकि जितने बड़े नंबर होंगे उसमें और टाइम लगता है प्रोसेसिंग होने में कोड को, ठीक है। तो इसलिए n का जो आपका कांस्टेंट है वो बेसिकली हो गया आपका नंबर का लिमिट हो गया। सिंपल साधारण मतलब बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम लिमिट होते हैं नंबर के, उसको बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। अब आते हैं हाउ ऑनलाइन जज वर्क्स, मतलब ये जो आप कोड सबमिट करते हो और फिर पीछे कैसे काम हो रहा होता है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं समझ आएगा तो आप समझोगे कि नहीं कि टीएलई कैसे ठीक किया जाए और क्या क्या कुछ किया जाए, ठीक है। तो हाउ ऑनलाइन जज वर्क्स, जैसे तुम एक कोड लिखे, ठीक है, एक तुम कोड लिख रहे हो और तुम एक कोड सबमिट किया, ठीक है, ये आपका बैकएंड में गया, ठीक, आपके पास सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन में 1 सेकेंड का रहता है टाइम लिमिट, ठीक है। अब ये 1 सेकेंड क्या होता है मैं बताता हूँ। 1 सेकेंड ये मतलब नहीं कि 1 सेकेंड में आपको 1 सेकेंड में कोड, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है 1 सेकेंड का मतलब। 1 सेकेंड बेसिकली मतलब क्या हुआ, आप जब कोड सबमिट किया अपना बैकएंड में कोड गया आपका, बैकएंड में जो प्रोसेसर है उसका 1 सेकेंड रहेगा, ठीक है। 1 सेकेंड में अगर आपका कोड वहाँ पर प्रोसेस हो गया, मतलब सारे इनपुट फाइल्स को प्रोसेस करके और जो आउटपुट निकालना है वो आउटपुट अगर निकाल लिया, ठीक है, तो मतलब आपका कोड उस समय में रन हो जाएगा। मतलब वो जो प्रोसेसिंग टाइम उसको 1 सेकेंड दिया जाएगा उस कोड को, वो कोड के पास 1 सेकेंड है, वो 1 सेकेंड में रन हो गया, वेल एंड फाइन, मान लो रन हो गया, ठीक है, मान लो रन हो गया। अब वो आउटपुट फाइल के संग चेक होगा कि आउटपुट फाइल के संग बराबर है कि नहीं। अगर उसके संग बराबर है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर आंसर टिक दिखाएगा, मतलब एक्सेप्टेड, मतलब आपका ग्रीन टिक्स दिखाते हैं ना, वो आपका मतलब आउटपुट आपका सही हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन में 1 सेकेंड का आपको दिया रहता है टाइम, उसका मतलब प्रोसेसिंग टाइम होता है कि आपका कोड 1 सेकेंड के अंदर रन हो जाना चाहिए, तो इसलिए आपका कोड फिर सही हो जाता है अगर आपका कोड 1 सेकेंड में रन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह आपका ऑनलाइन जज वर्क करता है। तो आपका समझना है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ आप आइट्रेशन कर सकते हो अपने कोड में। कोड तो आप कैसे भी लिख सकते हो, बड़ा कोड लिख दो, छोटा कोड लिख दो, कैसे भी कोड लिखो, आपका तो ऐसा कोड लिखना है कि 1 सेकेंड के अंदर में वो प्रोसेस हो जाए आपका पूरा कोड और सारे इनपुट फाइल को रीड करके आउटपुट के संग मैच हो जाए, ठीक है। तो आपको कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस करने होंगे, आपका 1 सेकेंड में मैक्स 10⁻, आपका 7 आइट्रेशंस हो सकता है और कहीं कहीं मैक्सिमम 10⁸ आइट्रेशन तक आप कर सकते हो। आपका कोड में 10⁻7 से लेकर 10⁻, मतलब 10⁻7 ही मान के चलो, बट 10⁸ आइट्रेशन भी कभी कभी काम कर जाता है 1 सेकेंड में। तो 10⁸ आइट्रेशन आपका होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। अगर आपका आइट्रेशन इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपका क्या होगा, टीएलई खाएगा, ठीक है। अब टीएलई क्या खाता होता है मैं आपको वो समझाता हूँ, टीएलई क्या हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आप यहाँ पर कोड आपने यहाँ पर बैकएंड में डाला, ठीक है, कोड यहाँ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो उसके पास तो 1 सेकेंड का ही टाइम है प्रोसेस होने के लिए। अब क्या हुआ, आप प्रोसेसिंग तो कर रहे हो, मतलब कोड प्रोसेस हो रहा है आपका, और आपके पास 1 सेकेंड था और 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है आपका कोड को प्रोसेस होने में, ठीक है। तो जब 1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कोड सारे इनपुट को प्रोसेस नहीं कर पाया, और इनपुट नहीं प्रोसेस हो पाया तो प्रोसेसर वहीं पर क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और कोड को वापस फेंक देगा, मतलब आपका कोड पूरा रन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका मतलब वहीं टर्मिनेट कर जाएगा आपका प्रोसेसिंग।
और आपका TLE दिखा देगा। TLE मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड, मतलब जितना टाइम था उतने टाइम में आपका कोड रन नहीं किया। तो इसका मतलब आपका अगर 1 सेकेंड टाइम कांस्टेंट है तो आपका इसका मतलब हो रहा है कि 10 टू दी पावर 8 से ज्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशन आप कर रहे हो अपने कोड में, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आप 10 टू दी पावर मैक्सिमम 10 टू दी पावर 8 आइट्रेशन आप कर सकते हो अपने कोड में, उससे ज्यादा करोगे 1 सेकेंड टाइम कांस्टेंट रहेगा तो आप खा जाओगे TLE, समझे। तो ये चीज का ध्यान रखना, इसलिए TLE आता है। अब TLE आया तो आपका श्योर नहीं है कि कोड सही है कि गलत, बिकॉज वो 1 सेकंड तक आपका कोड को रन किया और आपका कोड मतलब 1 सेकंड के अंदर में पूरा सक्सेसफुल आउटपुट नहीं दिखा पाया तो बस टर्मिनेट कर गया, तो आपका वहाँ चेक भी नहीं हुआ है कंप्लीटली कि सही है कि नहीं, कोई फायदा भी नहीं होता क्योंकि आपका TLE आ चुका है तो वो एल्गोरिथम का काम ही नहीं करेगा, आपको ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम यूज करना होगा। फाइन, अब हम लोग समझते हैं कि तो आपको यहाँ समझ आ गया होगा ऑनलाइन जज के साथ साथ कि TLE क्या होता है। TLE मैंने आपको बता दिया कि ये TLE होते हैं कि आपका मतलब टाइम लिमिट एक्सीड को बोलते हैं TLE, मतलब आपका जब 1 सेकंड में कोड रन नहीं कर पा रहा है, उससे पहले ही मतलब नहीं हो पाया कंप्लीट तो टर्मिनेट कर गया। अब अवॉइड्स मतलब ट्रिक्स टू अवॉइड TLE, अब क्या क्या आप ट्रिक्स लगा सकते हो TLE अवॉइड करने के लिए। आपको पहले ये चीज़ तो मैंने बता दिया कि मैक्स टू मैक्स 10 टू दी पावर 8 आइट्रेशन करना होगा आपको अपने कोड में, जिससे 1 सेकंड के अंदर ठीक ठाक प्रोग्राम रन कर जाए और आपका एक्सेप्टेड दिखा दे वर्डिक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या ट्रिक्स लगा सकते हो, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टेंट्स को देखते रहो। जो n का जो कांस्टेंट रहता है वही मेन फैक्टर होता है, उसको देखो, उसके हिसाब से कोड लिखो। मतलब आप जो कोड लिखने जा रहे हो तो आप ये नहीं कि कांस्टेंट को ध्यान ही नहीं दिए, आप बस कोड मतलब क्वेश्चन आपने देखा और बस कोड करना स्टार्ट कर दो, जो दिमाग में आया जो एल्गोरिथम मार कोड कर दो। अब आप कोड कर दिए, सबमिट करने गए, देखिए TLE आ गया। अब बोलोगे मेरा तो सोल्यूशन सही था, मैंने तो सही किया था, TLE क्यों आ रहा है, TLE क्या आ रहा है, आप सोचोगे ये चीज़ कन्फर्म ये सोचोगे। बट इसी को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ट्रिक्स लगाओ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ। तो देखो आपको ट्रिक्स क्या होते हैं, सपोज आपका कोई तो आपको कोड कैसे करना है, आपको पहले कांस्टेंट देखना है। आप ये नहीं कि क्वेश्चन रीड करो फटाफट चालू कर दो कोड करना, नहीं, आप पहले कांस्टेंट्स देखो, ठीक है। आप कांस्टेंट्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है। ऐसा आपको जो भी एल्गोरिदम यूज करना है, अगर 1 सेकंड टाइम कांस्टेंट है तो 10 टू दी पावर 8 नंबर ऑफ आइट्रेशंस करने होंगे आपको, तो 10 टू दी पावर 8 आइट्रेशन करना होगा तो आपको एल्गोरिदम सोचना होगा कि अरे नहीं इसको तो इतना में करना होगा, यहाँ पर TLE खा सकता है, सोच पाओगे। तो ट्रिक्स देखो क्या है, थोड़ा यहाँ घसका देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ टील बना दिया हूँ, यहाँ पर है n मतलब जो आपका कांस्टेंट दिया होगा और क्या आप मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक चीज समझ लो, जैसे पहले यही दिखा देता हूँ फिर समझाता हूँ। जैसे n का वैल्यू आपका कांस्टेंट दिया हुआ है कि आप मैक्सिमम आप 20 यूज कर सकते हो, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन 20 n दिया हुआ है, फाइन। तो आप मैक्स टू मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n यूज कर सकते हो, मतलब 2 टू दी पावर 20 करो तो देखो तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, 10 टू दी पावर 6 5 6 7 के आसपास रहेगा 2 की पावर 20, ठीक है। तो आपको ऐसा एल्गोरिदम लगाना है कि 10 टू दी पावर 7 8 के अंदर हो जाए तो आपका 1 सेकंड में कोड रन कर जाएगा, ठीक है, प्रोसेस हो जाएगा। तो आप जब देखो n का वैल्यू 20 के आसपास दे रहा है, कहीं परमुटेशन का क्वेश्चन है, सारे सबसीक्वेंस निकालने हैं, ठीक है। तो जब सारा आपका परमुटेशन वगैरह निकालना है तो 2 की पावर, जहाँ पर रिकर्जन यूज हो रहा है, और खाली रिकर्जन DP नहीं सिर्फ रिकर्जन यूज हो रहा है, तो 2 की पावर n आपका कॉम्प्लेक्सिटी यूज होगा वहां पर। तो 2 की पावर 20 करो, देखो 10 टू दी पावर 8 के अंदर ही रहेगा, 5 6 आसपास रहेगा, ठीक है। अब आपका समझ लो जब सपोज आपका n का वैल्यू दिया हुआ है लेस देन 100, तो 100 दिया हुआ है तो आप ऑर्डर ऑफ n की पावर 4 यूज कर सकते हो मैक्सिमम। n की पावर 4 कितना हो गया, एकदम 10 टू दी पावर 8 हो गया। बट मैक्सिमम क्वेश्चन में n क्यूब ही यूज होता है, यहाँ पर मैं और एक लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n क्यूब भी यूज होता है। तो आपको तब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपका कांस्टेंट 100 दिया है तो n टू दी पावर 4 ही यूज करो, n टू दी पावर 3 ही यूज करो। आपका क्या पता लीनियर टाइम में भी हो जाए, ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाए, ऑर्डर ऑफ log n में हो जाए, ऑर्डर ऑफ n, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कांस्टेंट इस तरह दिया रहता है कि वो उस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो जाएगा। तो समझ जाओ कि ऑर्डर ऑफ n का पावर 4 या n का पावर 3 लगने वाला है अगर n का वैल्यू 100 दिया हुआ है। और देखो यहाँ पर मैं 400 का अलग एग्जांपल क्यों दिया, 100 का अलग 400 का अलग, दोनों ही तो 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 2 है। मैं अलग अलग एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, अलग एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज 400 रहेगा तो n का पावर 4 देखो 10 टू दी पावर 8 से इंक्रीज कर जाएगा, तो आप यहाँ पर मैक्स टू मैक्स n क्यूब ही यूज कर पाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 10 टू दी पावर 3 वाला कांस्टेंट, जो n का वैल्यू आपका 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है तो मैक्स टू मैक्स आप n स्क्वायर यूज करो या n स्क्वायर log n यूज करो। अब देखो log n कितना होता है, 10 टू दी पावर जो 18 होते हैं, 10 टू दी पावर 18 का log n कितना होता है, अप्रॉक्स 60 टू 64 के आसपास होगा, इन लोग के बीच में ही होगा। तो ये तो आपका आराम से रन हो जाएगा।
अगर 10 टू दी पावर 9 है तो आपका 10 टू दी पावर 9 का आपका कितना होगा लॉग एन, अप्रोक्स 30 टू 32 के बीच में होगा, 34 के बीच में होगा, इसी के आसपास होगा 10 टू दी पावर 9 लॉग एन इसका, ठीक है। तो देखो ये लॉग एन आप समझ गए कि 10 टू दी पावर 18 और 10 टू दी पावर 9 का कितना हो रहा है, 10 टू दी पावर 18 एंड 10 टू दी पावर 9 का कितना हो रहा है, फाइन। तो यहाँ पर देखो जो 10 टू दी पावर 3 था यहाँ पर n का वैल्यू, ठीक है, तो आप n स्क्वायर या n स्क्वायर लॉग एन लगा सकते हो, तुम डायरेक्टली n की जगह में 1000 रहो, समझ जाओगे। देखो यहाँ 10 टू दी पावर 6 मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ पर देखो n स्क्वायर कितना होगा 10 टू दी पावर 6 और यहाँ लॉग एन मतलब लॉग ऑफ 1000, तो देखो मिला के 10 टू दी पावर 8 से कम ही हो रहा है। तो तुमको ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी लगाना है कि 10 टू दी पावर 8 10 टू दी पावर 7 से कम में हो जाए, ठीक है। अब आते हैं 10 टू दी पावर 4 वाला, अगर 10 टू दी पावर 4 दिया हुआ है तो आप तो एकदम वर्स्ट केस n स्क्वायर ही चला सकते हो, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। 10 टू दी पावर 5, बहुत सारे क्वेश्चन में 10 टू दी पावर 5 दिया रहता है, कोड फोर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन में 10 टू दी पावर 5 दिया रहता है। 10 टू दी पावर 5 मतलब आपको लीनियर चलाना होगा, n स्क्वायर यहाँ नहीं चला सकते हैं। 10 टू दी पावर 5 का n स्क्वायर करो तो ये आपका 10 टू दी पावर 7 8 से बड़ा हो जाएगा, तो आपका TLE आ जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स ऑर्डर ऑफ n चलाओ या तो n लॉग n चलाओ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 10 टू दी पावर 5 में n लॉग n मैक्सिमम यूज करो, ठीक है, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते, फाइन। अब आते हैं 10 टू दी पावर 6 में, तो ये ला याद रखना 10 टू दी पावर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में रहता है। अब आते हैं 10 टू दी पावर 6 में, अगर 10 टू दी पावर 6 है तो मैक्स टू मैक्स ऑर्डर ऑफ n, मैक्स टू मैक्स ऑर्डर ऑफ n लॉग n भी आपको जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 10 टू दी पावर 8 कॉन्स्टेंट है तब तो आपको लीनियर टाइम ही करना होगा, ऑर्डर ऑफ n मैक्स, अगर ऑर्डर ऑफ n से कोई और ऑप्टिमाइज वे में होगा तो log n में हो सकता है, सिर्फ log n नॉट n log n, ठीक है। तो n या तो सिर्फ log n 10 टू दी पावर 8 कॉन्स्टेंट में। अब 10 टू दी पावर 9 भी बहुत पॉपुलर है, 10 टू दी पावर 9 भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में रहते हैं, ठीक है। तो आप जब 10 टू दी पावर 9 देखोगे ना तो समझ जाओ वहां पर ऑर्डर ऑफ n कभी काम नहीं आने वाला, वो TLE आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए ही दिया रहता है कि इसको हमेशा चाहे log n में करने का सोल्यूशन निकालना होगा, चाहे ऑर्डर ऑफ 1 में निकालना होगा, चाहे log n चाहे ऑर्डर ऑफ 1, ये दो में से ही कोई एक करना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम मैं देखता हूँ 10 टू दी पावर 9 वाला जो क्वेश्चन होता है वो ऑर्डर ऑफ 1 में ही होता है, कभी कभी log n भी हो जाता है। 10 टू दी पावर 18, जब 18 दिया हुआ है तब ये भी आपका log n या ऑर्डर ऑफ 1 में ही होता है, इससे आप छोटा में नहीं कर सकते, इससे बड़े में नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ n लगाओगे TLE खाएगा, समझे, n log n TLE खाएगा, तो समझ जाओ। तो आपको मैं बता दिया कि यहाँ पर इसका फोटो खींच सकते हो, ठीक है, या इसे नोट डाउन कर लो, और ये ऊपर भी थोड़ा कर देता हूँ, फोटो खींच लो इसका भी, ठीक है। तो आप ये ट्रिक याद रखो कि मतलब इस टाइप का कांस्टेंट, इसलिए मैं क्या बोला, इस टाइप का कांस्टेंट रहेगा तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी यूज करना है। तो पहले क्या करो, कांस्टेंट मतलब देख लिया करो क्वेश्चन करते समय, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी सोच लो कि मैक्सिमम हम यहाँ तक यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से एल्गोरिदम सोचो, वरना फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम पहले ही कुछ दूसरा एल्गोरिदम बनाओ, कोड कर दो, देखो TLE आ गया, फिर देखो यार यार इतना दिया था, भाग इतना टाइम वेस्ट हुआ, समझे। तो ये था यहाँ पर। चलो मैं वो कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर कोड शेफ में आ जाता हूँ। देखो यहाँ पर दिया हुआ है n का वैल्यू 10 टू दी पावर 4000 दिया है, मतलब 10 टू दी पावर 3। तो यहाँ पर समझो इस क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स आप n स्क्वायर एल्गोरिदम यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको 10 टू दी पावर 7 8 के अंदर रखना है, तो n स्क्वायर एल्गोरिदम मैक्सिमम आप यहाँ यूज कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे यहाँ n का वैल्यू दिया 10 टू दी पावर 9, ठीक है, तो 10 टू दी पावर 9 दिया हुआ है, तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ n कभी नहीं होगा, क्योंकि 10 टू दी पावर 9 है, तो तुम 10 टू दी पावर 9 तक लूप चलाओ तो TLE खाएगा, तो अप्रोक्स log n या तो ऑर्डर ऑफ 1 में ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसका n का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू दी पावर 5, तो 10 टू दी पावर 5 दिया हुआ है, तो समझ जाओ ये ऑर्डर ऑफ n में होने वाला है या तो ऑर्डर ऑफ n log n में होने वाला है। मैं मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी बोला, n या तो n log n, वरना आप उससे छोटे में कर सकते हो तो वेल एंड फाइन। अगर तो आपको देखो, मैं आपको 3 तरह का दिखा दी, वो मोस्ट पॉपुलर है, n क्यूब आपका, फिर यहाँ पर 10 टू दी पावर 9 और आपका 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 9, ये 3 मोस्ट पॉपुलर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स है जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहता है। तो आप समझ गए कि मैक्सिमम कॉन्स्टेंट्स आप कितना ढाल सकते हो, ये आप समझ गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए दमदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल दाब देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फ्रेंड्स के संग शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो। तो मैं बोल दिया हूँ 2 बार, शायद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।